আয় পাশে বস। আমিও আসবো? হ্যাঁ। তুই তো বললে একা একা করবি। না তো, পাশে পাশে। आज हम चलते हैं पुरी। সুন্দর করে শুরু করো। आज से बहुत दिन पहले, लगभग 2 महीने, हमने कुछ डिसाइड किया था। क्या? घूमने जाएंगे। पर कहाँ? 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 एक्चुअली हम कोलकाता गए थे घूमने। घूमने नहीं, वहाँ ऐसे- घर है। हाँ घर है। तो ऐसे ही कुछ काम से फिर ऐसे ही जाना लगा रहता है हमारा। तो हम कोलकाता गए थे। तो उस टाइम पे हमने डिसाइड किया था कि एक बार पूरी जगन्नाथ टेम्पल भी घूम आएंगे। शादी के बाद पहली बार। हाँ। और फिर क्या डिसाइड किया और चले गए। वही इस ब्लॉग में हम लोग शेयर करने वाले हैं कि हाँ। हम लोग वहाँ पे कैसे घूमे और हमने कितना मजा किया। और ये व्लॉग देखने के बाद, नहीं, ये सीरीज वाला व्लॉग देखने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपको पूरी जगन्नाथ दर्शन कैसे करना है या आप लोग कैसे कर सकते हैं। कैसे करना है। टेम्पलेट। माय गॉड, এটা ভিডিও হচ্ছে কি ব্লুপার। तो मतलब हमारा एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। শুরুই আছে। तो पहले जब हमने डिसाइड किया था कि हमें पूरी जगन्नाथ टेम्पल विजिट करना है, तो मैंने फर्स्ट चेक किया था ट्रेन टिकट्स, क्योंकि कोलकाता से हावड़ा स्टेशन से काफी क्लोज है। हाँ। काफी और क्लोज नहीं है बट बहुत सारे ट्रेन है। मतलब ट्रेन से अगर जाओगे तो आपको बहुत क्लोज लगेगा। हाँ मतलब हाँ 10 or 12 hours It's close enough. We don't know, अभी भूल गए। तो हम लोगों ने टिकट भी बहुत पहले से ही कटवा लिया था। नहीं, एक्चुअली अगर आपको विजिट करना है कोलकाता से तो आई मीन मोस्ट पीपल विल नो, वैसे मल्टीपल ऑप्शंस है। एक है आप ट्रेन से जा सकते हो, या तो आप बस से भी जा सकते हो, या तो आप प्राइवेट कार से जा सकते हो, जो कि हम नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं तो प्राइवेट कार से, वैसे तो आप प्राइवेट कार से कहीं भी जा सकते हो। कहीं नहीं जा सकते। नहीं तो आप फ्लाइट से भी जा सकते हो। एक जोक मैंने देखा था, उसमें ऐसा था कि फ्लाइट में एक ना बोल बेटा। আমি কাট করে দেবো। हाँ, तो वैसे आप फ्लाइट से भी जा सकते हो, ये तो जोक। बट फ्लाइट से उतर के आपको कैब करना पड़ेगा। यार तू बहुत। नहीं, आई गेस भुवनेश्वर है सबसे क्लोज एयरपोर्ट, और रेलवे स्टेशन तो पुरी का ही है। मंदिर से आई थिंक अराउंड 10 or 15 किलोमीटर दूर। हम लोग हावड़ा से गए थे ना। हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ पुरी स्टेशन से मंदिर 10 or 15 किलोमीटर दूर ही है। हावड़ा से 10-15 किलोमीटर दूर नहीं है। हावड़ा से 10-15 किलोमीटर दूर तो साउथ कोलकाता है। ये सब बहुत हो गया। अब हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। हम लोग कैसे हाँ। गए वहां पे, ठीक है? अब सीरियस हो जाओ। तो हमने पहले ट्रेन की बुकिंग की थी, और फिर हम स्लीपर बस से गए, क्योंकि हमारा रिजर्वेशन ये नहीं हुआ, कंफर्म पे ही नहीं हुआ। था। हाँ, वेटिंग पे ही था, और वेटिंग पे रहने से तो आप चढ़ नहीं सकते। ऑनलाइन बुकिंग से। हाँ। तो फिर हम लोग को स्लीपर बस ही करना पड़ा, जबकि मुझे मोशन सिकनेस है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोच लिया था कि हमें जाना है। तो क्योंकि हमने प्लान बना लिया था कि जाना ही है, और वहां पे भी हमने होटल नहीं बुक किया था, एयरबीएनबी एक बुक किया था। तो मतलब प्लान्स वर देयर। तो और रिटर्न टिकट जो था वो कंफर्म था हमारा, बट जाने वाले में ही मुश्किल थी। तो हमने फिर 1-2 दिन पहले तक वेट किया, फिर हमने बस कर लिया। मैं तो बहुत टेंस थी कि बस में कैसे। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि बस में ओवरनाइट मैंने ट्रैवल किया है। मुझे मोशन सिकनेस है, तो मैं जितना हो सकता है मैं बस अवॉइड ही करती हूँ। इसीलिए हमने पहले ट्रेन ट्राई किया था, क्योंकि वैसे तो बस ज्यादा कन्वीनियंट है इन माय ओपिनियन। क्योंकि मतलब हाँ, ज्यादा कंफर्टेबल है। फिर नहीं, अब जाने के बाद मुझे भी लग रहा है ज्यादा कंफर्टेबल है। तो हम बस के लिए
स्प्लैनेड गए थे, स्प्लैनेड नहीं, बाबूघाट गए थे। बाबूघाट से बस खुलती है वो सारे, और वो भुवनेश्वर भी जाती है एंड देन पुरी भी जाती है। हमारी बस तो दोनों जगह जा रही थी, मतलब भुवनेश्वर होके पुरी जा रही थी, और हम भुवनेश्वर उतर गए। क्योंकि हमारा प्लान था ना कि पहले हम लोग भुवनेश्वर घूमेंगे, उसके बाद पुरी जाएंगे। कौन सा ज्यादा दूर है, भुवनेश्वर की पुरी? नहीं, पुरी ज्यादा दूर है, पहले भुवनेश्वर आता है। तो हम लोग भुवनेश्वर में ही उतर गए थे, फिर वहां से ट्रेन किया था। लेकिन भुवनेश्वर घूमने के बाद हाँ, मतलब हमारा कैसा था, आप ओवरनाइट जर्नी करते हो ना, तो रात को 9 बजे के आसपास खुलती है बस, और वो एकदम सुबह 6-7 बजे के आसपास पहुंचा देती है भुवनेश्वर। लेकिन रेलवे स्टेशन वो लोग बोलते हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंचाते। हाँ। वो एक कहीं पे पहुंचा देते हैं, वहां से फिर ऑटो करना पड़ता है, ऑटो करके फिर स्टेशन जाओ। हम जब पहुंचे तो सब अंधेरा था, तो हम तो वैसे दूसरे ट्रैवलर्स को देख रहे थे कि कौन क्या ले रहा है। हाँ, वहां से देख रहे थे, सब कोई ऑटो के लिए खड़े थे, तो शेयर्ड ऑटोज थे। हाँ। बड़े वाले, तो उसी से आपको जाना पड़ता है, एंड देन यू कांट क्या बोलते हैं उसको, फेयर घटा नहीं सकते, वो बार्गेन नहीं। हाँ, बार्गेन नहीं कर सकते। थोड़ा है एक्सपेंसिव, क्योंकि जितना डिस्टेंस आप ऑटो से जाएंगे उसमें लगेगा कि ज्यादा ही है, बट उन्हें भी पता है कि आप टूरिस्ट है, तो आपको ज्यादा ही देना पड़ेगा। तो जो बस था वो फर्स्ट टाइम, हम दोनों ही स्लीपर बस में फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे थे। इससे पहले मैंने भी ओवरनाइट जर्नी किया है बस में, बट स्लीपर वाला नहीं, उसमें बस रिक्लाइनिंग सीट्स थे। अब शादी हो गई है, तो बस काफी अच्छा था, क्लीन एंड टाइडी था, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसे, क्योंकि मैंने कभी स्लीपर बस में ट्रैवल नहीं किया है, ऐसे नॉर्मल बसेस में ट्रैवल किया है, तो वो सब तो इतना ज्यादा क्लीन होता नहीं है, आप लोग को पता ही होगा। बट वो स्लीपर बस बहुत ज्यादा क्लीन था, कंफर्टेबल था, ऑब्वियसली एसी था, डस्टबिन भी थे वहां पे, तो अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप पूछो कि फिर से मैं उस मतलब स्लीपर बस में ट्रैवल करना चाहूंगी या नहीं, तो डेफिनेटली, मतलब अगर पुरी जाना हो तो मुझे वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट भी लगा। मतलब एक तो वो रात में था, तो आप पूरी रात सो लो, और सुबह जैसे आपकी नींद खुलेगी तो आप पहुंच जाते हो। और एक ट्रेन से याद आया, एक वंदे भारत भी है हावड़ा से पुरी, बट देन इन माय ओपिनियन द टाइमिंग इज नॉट दैट कन्वीनियंट, क्योंकि वो एकदम सुबह को है, आई थिंक 6-7 बजे के आसपास है ना, और दोपहर के 1 बजे के आसपास पहुंचाती है शायद। ओके। हाँ। पता है उस बस का बेस्ट पार्ट क्या था? मुझे पहले लगा था कि मतलब बस में सारा, एक्चुअली हम लोग जहाँ रहते हैं वहां से वो बस तक जाने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो हम लोग शाम को ही निकल गए थे, तो डिनर हमारा बाकी था, तो हमने कुछ ले लिया था, रोल वगैरह खाने के लिए, और हमें एक्चुअली पता नहीं था कि वो बस में भी खाना देते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग गए तो उसके बाद रात तो हो ही चुका था, 9 साढ़े 9 बज चुका था, और हम लोगों ने सोचा कि चलो खा लेते हैं, उसके बाद तो फिर ठीक है सो जाएंगे, उसके बाद पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग का रोल खत्म हुआ, क्योंकि हम लोग बस में चढ़ते ही खाना शुरू कर दिए थे, तो जैसे ही हम लोग का रोल खत्म हुआ, वैसे ही वो लोग आके हम लोग को टिफिन लेके गए। टिफिन नहीं, इट वाज फुल फ्लेजेड डिनर, हाँ, मतलब पूरा थाली टाइप का। राइट। उसमें राइस था, और उसमें 2 तरीके के सब्जी थे, दाल था, फिर सैलड था, और बहुत टेस्टी था, क्लीन था। ऐसा नहीं लगेगा कि पहले से बना के रख दिया है और फ्रीजर में रख दिया था और गर्म करके दिया, वैसा नहीं, बहुत फ्रेश खाना था, बहुत ज्यादा अच्छा सर्विस था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये एक्सपीरियंस शायद मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि जर्नी भी ना बहुत मैटर करता है। मतलब आप कहीं पे जा रहे हो ना घूमने के लिए, अगर आप टायर्ड रहो या तो फिर वो बाद वाला दिन थोड़ा सा मतलब उतना मन नहीं करता है कि इधर घूमो उधर घूमो। और हम लोग का प्लान ही था कि उधर के फिर हम लोग को भुवनेश्वर भी घूमना था ना, लेकिन वो जर्नी इतना कंफर्टेबल था, हमने अच्छे से रेस्ट भी लिया, तो बहुत मजा आया। फिर तो हम लोग सुबह भुवनेश्वर कितने बजे पहुंचे? 6 बजे के आसपास आई थी। 6 बजे के आसपास। मतलब वो ऑटो जहाँ से करना था, फिर वहां वो एक हाईवे पे उतार देते हैं, फिर वहां से आपको ऑटो लेके स्टेशन तक जाना होता है। राइट। उसके बाद हम लोग स्टेशन पहुंचे, और वहां से फिर हम लोग घूमे भुवनेश्वर। वो आप लोग को
अगले व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में इन भुवनेश्वर। बाय बाय।